बात करेंगे आज सऊदी और पाकिस्तान के पैक्ट की, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये हुआ क्या है? यानी कि सऊदी अरेबिया को एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला दिया गया है और उसकी वजह से इंडिया इज टर्न्ड कि सऊदी ऐसा कैसे कर सकता है कि अगर कल को इंडिया अगर पाकिस्तान पे अटैक करे तो दिस विल बी डीम्ड एज ए अटैक ऑन द सऊदी अरेबिया। ये तो नेटो टाइप का पैक्ट हो गया साहब। नेटो पैक्ट ही है ये, एक्चुअली देखा जाए तो। हिंदुस्तान हैरान है और हमारा विदेश मंत्रालय भी कुछ कह रहा है। चलिए, आज सऊदी की और पाकिस्तान के एक नई न्यूज आती है और फैक्ट होता है। नेटो लाइक आपस में एक समझौता होता है कि अगर किसी एक पर आक्रमण होता है, अटैक होता है, तो उसे दूसरे पर अटैक माना जाएगा। ये तो समझो एक किस्म से कहा जाए तो सऊदी ने भारत के साथ ही गेम कर डाला। एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान और शहबाज शरीफ, ये पर्दे के पीछे भी क्या चल रहा है? अल्टीमेटली एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, और इसने दुनिया के कई देशों का ध्यान खींचा है। सऊदी और पाक में किसी एक पर हमले को दोनों देशों पर हमला बताया गया है। इसके ऊपर ब्रह्माचरण ने कहा कि इस समझौते से किसे फायदा होगा, पाकिस्तान और सऊदी ने क्या सोचकर डील की, इंडिया पे क्या असर होगा। ब्रह्मचलानी का कहना है कि सऊदी अरब ने बहुत सोच समझकर डील की और भारत को नाराज करने का जोखिम लिया है क्योंकि उसे बड़ा फायदा मिलेगा। सऊदी को पता था कि पाकिस्तान के साथ उसकी डील को भारत अपनी सिक्योरिटी के लिए सीधा खतरा समझेगा, इसके बावजूद उसने इसे आगे बढ़ाया है। मैं पूरा उसका जो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रह्मचलानी बहुत बड़े इंडिया के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, उनका क्या है। रियाद न्यू इंडिया would constitute the Saudi-Pakistan mutual defense pact as direct threat to its security, yet it went ahead. The move reflects not just Pakistan's strength, it remains on the brink of bankruptcy, but Saudi Arabia's ambitions. By binding a chronically dependent Pakistan closer, Riyadh locks in military manpower and nuclear insurance while signaling to New Delhi, Washington, and others that it will chart its own course. The pact showcases Saudi Arabia's willingness to weaponize Pakistan's weakness to protect its own influence. The timing, falling for Modi's birthday, underscored Riyadh's indifference to Indian sensitivity, despite India seeking a growing defense partnership with Saudi Arabia through military exchange, joint exercises, and establishment in April of Ministerial Committee on Defense Cooperation. बहुत कुछ हो रहा है जो कि अचंभित करने वाला है, शॉक करने वाला है। सऊदी अरब आगे कैसे जाएगा, उसने अमेरिका को भी आंसर दे दिया है। और शायद इस पूरे समझौते के अंदर एक बड़ी कड़ी, वो कौन है? वो कड़ी है साहब, चाइना। सबसे बड़ी कड़ी, क्योंकि चाइना को इससे फायदा है। चाइना का रिलेशन पाकिस्तान से बहुत क्लोज है और चाइना ने ही सऊदी अरेबिया के साथ समझौता करके कहा था कि हम युआन के अंदर ऑयल की खरीदारी कर सकते हैं। तो चाइना ने इस समझौते की एप्रिसिएशन किया है और कहा कि ये अनप्रेसिडेंटेड एग्रीमेंट है चाइना और सऊदी और पाकिस्तान के बीच में। ये जो साइन हुए इस डील के ऊपर, मुझे लगता है कि दिस इज समथिंग विच नोबडी आई थिंक हैड एक्सपेक्टेड बिफोर। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इट वाज इन द मेकिंग, शायद इंडिया ही उसको एंटिसिपेट नहीं कर रहा था। और चाइनीज जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भारत और इजराइल को एक किस्म से घेरने की स्ट्रेटजी करार दिया गया है। मुझे लगता है कि शायद बहुत सारी चिंताएं सऊदी अरेबिया और कुछ और देशों में निकल के आ रही हैं, जहां इंडिया ओपनली इजराइल के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और शायद सऊदी, कतर या कुछ और देशों को लगता होगा कि इवन इंडिया इज फर्मली स्टैंडिंग बाय इजराइल, तो हमें उसके ऊपर कितना भरोसा करना होगा। अब ये तो ग्लोबल टाइम्स का भी कहना है कि ये डिफेंस पैक्ट ऐसे वक्त पर हुआ है जब खाड़ी देश जो लंबे समय से एक सिक्योरिटी गारंटर के रूप में अमेरिका के ऊपर जो उसकी ट्रस्टवर्दीनेस है उस पर डाउट कर रहे थे, और कतर पर इजरायली हमले ने इन चिंताओं को बढ़ाया। मुझे लगता है कि कतर पर जो हमला था वो एक ट्रिगर पॉइंट था यहां पर। जी हाँ, ट्रिगर पॉइंट। और सुनने में आया कि असीम मुनीर, जी हाँ, जनरल असीम मुनीर ने सऊदी पाकिस्तान का समझौता करवाया है। और दोनों फिर मोहम्मद बिन सलमान और साथ में शहबाज शरीफ एक दूसरे को गले लगाते हुए भी दिखे। और यहां पर असीम मुनीर भी प्रेजेंट थे, जिन्हें इस टाइम पाकिस्तान का सबसे पावरफुल आदमी माना जा रहा है। शायद इंडिया इजराइल का जो आपस में जो गठबंधन है, उसको जवाब मिलता है इस समय यहां से। और इंडिया के लिए एक कम से कम एक बहुत बड़ी समस्या यहां पर पैदा हुई है, और समस्या सारी की सारी ये है
कि अगर इंडिया अभी किसी भी कारण से अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, तो तब सऊदी अरेबिया क्या करेगा? और ये उससे पूछा गया कि व्हाट यूल डू, तो सऊदी का कहना था कि हमारे बहुत स्ट्रांग रिलेशन है इंडिया के साथ में, और हम उन स्ट्रांग रिलेशंस को आगे लेके जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि सऊदी ने अपना रास्ता चुन लिया है। सऊदी को यकीन हो गया कि अमेरिका उसको प्रोटेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि पैट्रियट और थॉट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद कतर के ऊपर जब F-35 और F-16 हमला कर रहे थे, तो अमेरिका ने उनको एक्टिवेट करके उनको गिराने की बात नहीं की, उन मिसाइलों को गिराने की बात नहीं की। यहां से लगा कि पाकिस्तान के जो 170 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, वो एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड कर सकते हैं, न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड कर सकते हैं। इन एक्चुअलिटी देखा जाए तो जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं ऑलमोस्ट, उनमें पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसके पास एटम बम है, 170। और मुझे लगता है कि ये एक उसके लिए एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन गया। इंडिया के लिए ये स्ट्रेटजिकली एक वरिंग फैक्टर है, क्योंकि आज के बाद अगर इंडिया ने कहीं अटैक किया, तो सऊदी कहेगा आपने मुझ पर अटैक किया है, तब आप क्या करोगे? यहां पर शायद इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं, वो बहुत संभल के बात कर रहे थे कि हम अभी स्टडी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक कू किया है, पाकिस्तान ने एक बार फिर से डिप्लोमेटिकली एक लीड ली है, जो शायद एक किस्म से कहा जाए उसकी फाइनेंशियल हालत कमजोर होने के बावजूद भी उसने कम से कम जो मुस्लिम ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया का कॉन्फिडेंस जीता, एमबीएस का कॉन्फिडेंस जीता। ये एक बहुत बड़ी घटना है। मुझे लगता है कि यहां से जो इक्वेशंस हैं वो चेंज होती नजर आएंगी, क्योंकि जो कतर पे हमला हुआ है इसराइल का, उसने इक्वेशंस चेंज की हैं। उसने ये बता दिया अल्टीमेटली कि अगर मुसीबत आ गई कभी सऊदी के ऊपर, यूएई के ऊपर, तो अमेरिका मदद नहीं करेगा। डिस्पाइट हैविंग देयर मिलिट्री बेसिस, अमेरिका विल नॉट गो अगेंस्ट इसराइल। और इंडिया ने भी अनइक्विवोकली बहुत बार ऐसा हुआ है कि इसराइल को कंडेम नहीं किया उसकी गजा की एट्रोसिटीज के लिए। यह सही बात है। शायद इंडिया का इसराइल की ओर बहुत ज्यादा झुक जाना इस पैक्ट के पीछे का कारण है, और चाइना ने इसको ट्रिगर किया है। चाइना ने कहा कि इंडिया के ऊपर अगर शिकंजा कसना है, तो पाकिस्तान और साथ में सऊदी अरेबिया का ये पैक्ट करवाओ, कि इंडिया पे प्रेशर होगा बाद में। कि इंडिया ने पहले कहा था कि इस जंग के अंदर जो पहले हुई थी, पाकिस्तान एंड टर्की भी शामिल थे, तो अगर कभी फ्यूचर जंग हुई तो सऊदी भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि ये पैक्ट नेटो पैक्ट है एक्चुअली। नेटो का मतलब अगर 32 देशों में किसी एक कंट्री पे हमला होता है, तो 32 देशों पर हमला माना जाएगा। ये एक कारण है कि सब कुछ होते हुए भी इसराइल टर्की पे हमला नहीं करता। क्यों हमला नहीं करता? क्योंकि टर्की नेटो का मेंबर है। नेटो में हमला हुआ तो बाकी 32 देशों को इसराइल पे हमला करना पड़ेगा, और ये बड़ी स्टिकी पोजीशन यहां से निकल कर आती है।